हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ्स मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम सभी ने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था और मैट्रिसेस के पूरे बेसिक्स को समझा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ 3.2, चलिए देखते हैं क्या हमें इस एक्सरसाइज 3.2 के लिए हमें समझना पड़ेगा कि दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट, इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 9 4 1 6 3 एंड बी मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स गिवन है। यदि हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना हो ए प्लस बी, तो इसे कैसे ऐड करते हैं? तो इसके लिए कुछ नियम है, कुछ केस है, इसको केस को समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस या फर्स्ट लॉ इसका ये है कि मैट्रिक्स शुड बी सेम ऑर्डर। जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। हमने पिछले क्लास में देखा था मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से। तो ऑर्डर पहली रो नंबर इनटू कॉलम नंबर। तो यहाँ देखते हैं कि इससे कितने रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो। तो 2 इंटू कॉलम कितना, 1 2 3, यानी 3 रो 3 कॉलम। तो क्या आ गया, 2 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। अब इसका देखते हैं 1 2 2 रो एंड 1 2 3 3 कॉलम। तो 2 क्रॉस 3 दोनों मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर जो है वो सेम है और इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए प्लस बी ऐड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 2 + 5 4 + 7 6 ± 3 9 + 4, इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना है। इस तरह से हम दोनों मैट्रिक्स ए प्लस बी का एडिशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स का, यहाँ देखते हैं 2 और यहाँ 5। इन दोनों मैट्रिक्स का ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 7, फिर 4 और यहाँ 7 11 6 ± 3। इनका एडिशन करते हैं तो 6 ± -3 तो होता है 3। तो यहाँ आ गया है 3। फिर इसी तरह 9 4 13 1 6 7 3 8 11। उसी तरह से हम इसका सब्ट्रैक्ट यानी इसका घटाव भी कर सकते हैं। देखिए ए माइनस बी के लिए क्या किए हैं, ए मैट्रिक्स से यहाँ 2 यहाँ 2 माइनस बी मैट्रिक्स 5 5, 2 - 5 इज -3। उसी तरह 4 - 7 -3 6 -3 6 -3, क्या होगा 6 + 3 9। उसी तरह से हमें 9 - 4 1 - 6 और 3 -8 करना है। तो हमें यहाँ ए माइनस बी मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि हमको एक मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स, ऊपर ए मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, उस ए मैट्रिक्स से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर, जैसे 3a, यहाँ 3a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। तो हमें मालूम है कि ए मैट्रिक्स हमारा ये है ए मैट्रिक्स, और उसमें हमने मल्टीप्लाई किया है 3 को। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है इस 3 को इस पूरे ए मैट्रिक्स में। तो जो 3 का मल्टीप्लाई होगा उस पूरे मैट्रिक्स के नंबर्स होगा कुछ इस तरह से। 3 × 6 3 × 4 12 3 × 6 18, फिर 3 × 9 27 3 × 1 3 3 × 3 9। आइए ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन का जो मैंने अभी तुरंत ही बताया था आपको, नोट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आप किसी दो एलिमेंट या दो मैट्रिक्सेस का आप एडिशन यानी जोड़ करते हैं और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव करते हैं, तो इसका रूल जो है फर्स्ट सेकंड आपको बता दिया गया था, मतलब मैंने बताया अभी तुरंत ही कि फर्स्ट यानी ऑर्डर मस्ट बी सेम। दोनों मैट्रिक्स हमने देखा पीछे ए प्लस बी जो किया है, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो दोनों का क्या था, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, दोनों का ऑर्डर क्या था, दोनों का ऑर्डर सेम था। तो सेकंड क्या बोला, ऑलवेज अप्लाइज ऑन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हमने पिछले बार देखा है, मैंने देखा कि यहाँ जो 2 प्लस जो हमने ऐड किया 2 + 5 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 4 + 7 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हमने एडिशन किया या फिर सब्ट्रैक्शन किया, वहीं बताया जा रहा था। ये दोनों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा
याद रखें, ये दोनों रूल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। आखिर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका एक रूल है, एक मेथड है, उस मेथड को समझते हैं, उसके बाद हमें सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। यदि एक मैट्रिक्स है ए इंटू बी, यहाँ दिया गया है मैट्रिक्स ए इंटू बी, मैट्रिक्स है ए इंटू बी, तो इसका किस तरह से होता है देखिए। हमने माना कि ए मैट्रिक्स हमारा ये पूरा ए मैट्रिक्स है, दिस इज ए मैट्रिक्स, और ये पूरा है दिस इज बी मैट्रिक्स। तीन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन तो किस तरह से होगा देखते हैं। देखिए, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें इस तरह से इधर से चलना है और इधर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, आपने सही सुना। फिर से देखिए, मैंने क्या कहा कि ये जो मैट्रिक्स है यहाँ इस तरह से और इस वाले को इंटू करना है, जैसे इस तरह देखिए, यहाँ पहले 5a फिर 8b फिर 2c, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, क्या है ये फर्स्ट रो में। फिर इसी प्रकार यहाँ यह फर्स्ट रो है ये मैट्रिक्स का, इसको सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है सेकेंड कॉलम में। फिर इसी प्रकार यहाँ सेकेंड रो का जो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट कॉलम से, इसको फिर यहाँ लिखना है। फिर ये दूसरे वालों को मल्टीप्लाई करके इससे फिर इसको यहाँ लिखना है। फिर यहाँ इस तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इसको यहाँ लिखना है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है तो फिर इसे यहाँ लिखना है। चलिए देखते किस तरह से हो रहा है। मेथड है इसका ये है, ये दोनों जो 3 है सामने का मेथड ये वाला है, ये दोनों में सेम है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहना चाहिए। अगर इस तरह से रहेगा तभी दो मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। और फिर जिसका जो आंसर जो आएगा, जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर निकलेगा वो दोनों का इस तरह से निकलेगा, यहाँ 3 यहाँ क्रॉस 2। जो मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा हमें 3 क्रॉस 2 मिलेगा। और मल्टीप्लिकेशन की तरह हमें देखना है कि जो मैट्रिक्स का ये सामने वाला जो है नंबर वो सेम होना चाहिए, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा दो मैट्रिक्स का, वरना नहीं हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। और सेकेंड याद रखना है कि जो ये किनारे का जो रहेगा ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों हमारे मैट्रिक्स से क्या बताएंगे, जो मल्टीप्लिकेशन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होगा, जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा ये वाला, उसका क्या ये ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ये याद रखें। तो हमने एक बार फिर से देखते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई किया। बहुत ही सिंपल था मल्टीप्लाई करना, कि यहाँ पहले इस रो को पूरा देखना है, इसका फर्स्ट कॉलम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, जैसे 5a 8b यहाँ 3c, तो मल्टीप्लाई करके लिखा 2c। फिर इसके बाद ये फर्स्ट जो रो है इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने कहाँ लिखा, यहाँ लिखा, कैसे 7a 9b + 3c। फिर हमने क्या किया कि ये सेकेंड जो रो है इसको फिर से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ सेकेंड रो में लिखना शुरू किया, 5d + 8e + 2f। फिर उसके बाद उसी सेकेंड रो को अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने इसे यहाँ लिखा। फिर इसी तरह हमने ये थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। फिर यहाँ उसी थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। बहुत ही सिंपल है। वीडियो को एक बार फिर से देखिए, अगर समझ में नहीं आया होगा इसको स्किप करके पीछे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि हमें क्वेश्चन में दिया गया हो कि ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर, तो इसे क्या करते हैं, ए इंटू ए मल्टीप्लाई, यानी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो हमें ए स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि यदि हमें ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करना होगा। ए स्क्वायर मालूम है कि ऐसे निकलता है, ए इंटू ए मैट्रिक्स का करके ये हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं ए इंटू बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, यानी यदि हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ए इंटू बी,
तो ये ज़रूरी नहीं है वो बराबर हो, ये बराबर नहीं हो सकता है बी इंटू ए। कभी कभी होता है कि वह ए इंटू बी बराबर हो जाए बी इंटू ए, लेकिन यथासंभव हमेशा यह पॉसिबल नहीं है कि वह बराबर हो, इसीलिए ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। चलिए अब एक्सरसाइज 3.2 को देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्या बोल रहा है, तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू एंड सी इक्वल्स टू दिस, तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या याद करना है, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी क्या होगा। तो ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने देखा इसमें क्या है फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, यानी मैट्रिक्स तो है सारा मैट्रिक्स जो क्या है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, सारा का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स का ऐड सब्ट्रैक्शन हो सकता है फर्स्ट, और सेकंड क्या मैट्रिक्स का जो है कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ही ऐड होगा, यानी 2 + 1 4 + 3 इस तरह से। चलिए देखते हैं ए प्लस बी यानी क्या, ए प्लस बी यानी 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 ± 3 + 2 3 ± 2, तो क्या होगा 1, फिर 2 + 5 7। नेक्स्ट उसी प्रकार a माइनस बी, ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए है, 2 - 1 1, ये मैट्रिक्स बी है, 3 - 2 3 -2 क्या होगा 3 + 3 + 2 यानी 5। उसी प्रकार से सबका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करेंगे। 3 में देखिए क्या बोला है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन में 3 में बोल जा रहा है 3a - c, तो 3 का मल्टीप्लाई ए में पूरी तरह से करेंगे तो क्या होगा 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6। इसका माइनस करना है क्या सी मैट्रिक्स के साथ, तो सिंपल है यहाँ क्या 6, यहाँ 6 है, 6 -2 यानी 6 -2 क्या होगा 6 + 2 8, फिर यहाँ 9 है तो यहाँ 9 - 3 क्या होगा 9 - 3 6, फिर यहाँ क्या है 6 - 4 6 - 4 2। चलिए 1 का 4 a इंटू बी, ये दिया हुआ ए मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है बी मैट्रिक्स, इसको क्या मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम पर देखते हैं इसकी फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये भी है, या फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2 का ये भी मैट्रिक्स है। तो यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ जो मैट्रिक्स के सामने वाला क्या है बराबर है, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और ये दोनों जो किनारे बच गए हैं इससे मैट्रिक्स का जो हमें आंसर मिलेगा मैट्रिक्स का वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही होगा, इसे मालूम चल गया है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते देखते हैं, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 4 प्लस, बीच में हमेशा प्लस आता है याद रखिएंगे, यहाँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 प्लस बीच में यहाँ 4 को -2 से 4 × -2, तो क्या मिलता है 2 + -8, देखिए यहाँ लिखा गया है 2 + -8। अब चलिए नेक्स्ट फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 3 प्लस यहाँ 4 × 5 4 × 5, बीच में हमेशा प्लस होता है याद रखें मल्टीप्लिकेशन के दौरान, 3 × 6 + 20, तो यहाँ क्या होगा 6 प्लस यहाँ 20 होगा, 6 + 20 होगा यहाँ। तो फिर अब क्या देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो यहाँ क्या 3 × 1 प्लस यहाँ 2 × -2, तो क्या होगा 3 + -4, तो यहाँ 3 + -4 हो गया। फिर इसी प्रकार ये इसको सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 3 × 3 + 2 × 5, तो 9 + 10 हो गया, जो कि यहाँ 9 + 10 हो गया। बस सबको ऐड करना है, 2 - 8 -6 20 + 6 26 होगा, 12 + 6, अब यहाँ 20 + 6 26 होगा, यहाँ 3 + -4 -1, और यहाँ 10 + 9 यहाँ 19 होगा। तो इस तरह से हमारा हो गया 4th नंबर सोल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखिए अभी पीछे का रूल साबित हो जाएगा। जैसे हमने पीछे क्या पढ़ा था अभी कि a × b
इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो ए इंटू बी हमने निकाल लिया, ये मैट्रिक्स आया है। अब बी इंटू ए अभी हम निकालेंगे, देखते हैं बी इंटू ए क्या आता है। तो बी इंटू ए के लिए यहाँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2 फिर प्लस 3 इंटू 3, तो 2 प्लस 9 यानी 9 और 2 11 हो गया यहाँ। फिर आइए देखते हैं क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो 4 प्लस 6 यानी 10, 6 प्लस 4 यानी 10, यहाँ हो गया 10। सबसे देखते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, तो इस तरह से क्या होता है यहाँ -4 प्लस 15, तो यहाँ हो गया क्या 11। फिर उसी प्रकार यहाँ सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो यहाँ आंसर आ रहा है 2। तो हमने देखा कि ए इंटू बी का जो है हमने निकाला, तो इसका मैट्रिक्स 6 -1 26 और 19 आ रहा है, और यहाँ आंसर कुछ और ही आ रहा है। यानी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, इज नॉट इक्वल है। इसीलिए हमने पढ़ा था कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये प्रूव हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट दी फॉलोइंग। ये दिया हुआ है, सो कंप्लीट करना है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ ए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहले ऐड करना है, ऑर्डर इसका सेम है 2 क्रॉस 2, तो ए 2a, बी 2b, माइनस बी 0, a प्लस a 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 में क्या ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का भी 2 क्रॉस 2 है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है फॉर्मूला है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डैट यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ बी प्लस सी के 2 प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये क्या है ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये हो गया हमारा। अब चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 नंबर में कुछ नहीं, ऐड करने बोल जा रहा है, तो यहाँ ऐड पहले देखेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, तो ऐड करेंगे -1 और 12 11, फिर 4 प्लस 7 यहाँ 11 माइनस 6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, इसी प्रकार 2 3 5 8 2 10 5 और 4 9, इसी प्रकार से हो गया है। क्वेश्चन नंबर चाहते हैं 4 में क्या बोल रहा है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ये दिया है, दोनों को ऐड करना है। तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले तो देखते हैं मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ठीक है, मानी ऐड हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्ड एनिबल्स करते हैं, ये मालूम है साइन स्क्वायर एक्स क्या है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इट्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ सारे में है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या 1 हो गया, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 1, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया। तो हमें आंसर फाइनली क्या मिलता है 1 1 1, ये 1 1 1 क्या है 4th नंबर का आंसर हो गया है। चलिए अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे इस पूरे एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर देंगे पूरे 3 से और क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जो इसका जो PDF नोट्स होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।